आज 5 बजे से रिहर्सल का टाइम दिया था, 7 बज गए, लता अभी तक नहीं आई। परसों नाटक का शो है, इस तरह कैसे नाटक होगा? कैसे होगा सर? लता जी का तो हमेशा यही रहता है सर, रिहर्सल में कभी टाइम पर नहीं आती, रोज रोज कोई ना कोई नया बहाना लेकर आ जाती हैं सर। पता नहीं नाटक को क्या समझ रखा है, ये नहीं सोचती कि एक कलाकार के न होने से बाकी लोगों का भी कितना वक्त बर्बाद होता है। अनुशासन नाम की चीज तो है ही नहीं। हर आदमी अपने आप को सुपरस्टार समझता है, सुपरस्टार। सर लता जी आ रही है सर, लता जी आ रही है। सॉरी मुकेश, मुझे आने में देर हो गई। सॉरी, ये आज कोई नई बात नहीं है। तुम टाइम पर किस दिन आई रिहर्सल में? रोज कोई ना कोई बहाना लेकर आती हो। आज बस मिस हो गई, आज सहेली के यहाँ चली गई थी, और आज न जाने क्या क्या। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये कोई बहाना नहीं है मुकेश। मैं रिहर्सल के लिए घर से निकल ही रही थी, कुछ मेहमान आ गए और उनकी खातिरदारी में थोड़ी देर हो गई। पूरे 2 घंटे लेट आने को आप थोड़ा देर कह रही हैं? हम लोग यहाँ 2 घंटे से बेवकूफ जैसे बैठे हैं, इसका भी कोई मतलब है कि नहीं है? लेकिन मुकेश, मैं मेहमानों को इस तरह तो छोड़ के नहीं आ सकती थी ना। अगर ऐसा है तो किस डॉक्टर ने कहा है कि आप नाटक करिए? रिहर्सल आप अपनी मर्जी से करेंगी, जब दिल चाहा आ गई, जब दिल चाहा चली गई। मुकेश, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट? इसमें इंसल्ट की क्या बात हो गई? परसों नाटक का शो है और आप अभी तक सीरियस नहीं है, समझी? अभी डायलॉग तक ठीक से याद नहीं है आपको, है? क्या कहा? मैं डायलॉग भूल रही हूँ? तो ठीक है, अब जो अच्छा करे उससे करवा लीजिए। मैं अब इस नाटक में काम नहीं करूंगी। ये तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, समझी? लता जी सुनिए। लता जी सर का कहना भी सही है लता जी, वैसे आप भी सही कह रही हैं। देखिए ना, नाटक अच्छा होगा तो हम लोगों की तारीफ होगी ना, दर्शक किसी को माफ नहीं करते। मैडम, अच्छा किया तो तालियां, नहीं तो गालियां खाओ तुम लोग। मुझे अब इस नाटक में काम नहीं करना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, समझी? मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है। दिमाग तो आपका खराब हो गया है। 4 नाटक क्या कर लिए, अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझने लगे। तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं ही हूँ जो तुम्हें अपने नाटकों की हीरोइन बना लेता हूँ, वरना तुम्हें पूछता ही कौन है? मैं और बेइज्जती सहन नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। अरे लता जी सुनिए तो प्लीज, लता जी सुनिए। ओहो सर, लता जी तो चली गई, अब नाटक का क्या होगा सर? जाने दो उसे, जाने दे। वो क्या समझती है कि वो नाटक में काम नहीं करेगी तो नाटक नहीं होगा? लेकिन सर, ये 2 दिन में रोल को कौन तैयार करेगा सर? वो मुझ पे छोड़ दे। लता आयन वक्त पर धोखा देकर चली गई। इतने कम समय में किससे कराऊं ये रोल? टिकट भी बिक चुके, टिकट बिक गए, अब शो न हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब तो एक ही रास्ता बचा हुआ है। क्यों न इस रोल के लिए अपनी श्रीमती जी को तैयार किया जाए? पर उसे तो नाटकों से चिढ़ है, वो तो मेरा नाटकों में काम करना भी पसंद नहीं करती। पर अब दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। चलो घर चलूं, आशा को पटाऊंगा, ये ठीक होगा। चलो चलते हैं। चलो। अजी कौन है जी? अरे मैं हूँ तुम्हारा पति जी। अच्छा जी, तो आपको घर आने की फुर्सत मिल ही गई। हो गई नाटक की रिहर्सल। घर तो आपके लिए होटल है, होटल, जहाँ खाना खाने और रात गुजारने आते हैं जनाब। जब देखो तब रिहर्सल। भगवान किसी को नाटक वाले की पत्नी ना बनाए। तुम तो नाराज होने लगती हो। अरे ये भी पूछा कि घर आने में क्यों देर हो गई, मैं किस मुसीबत में हूँ? तुम्हारे लिए तो घर पर रहना ही सबसे बड़ी मुसीबत है। बाहर तो मौज ही मौज है। मौज? रिहर्सल करने को तुम मौज कहती हो? रिहर्सल तुम पर तो 24 घंटे रिहर्सल का भूत सवार रहता है। अरे आशा, रिहर्सल पर ही तो नाटक की सफलता निर्भर है। आशा, तुम नहीं जानती आशा। मैं जानना भी नहीं चाहती। क्यों? देखो जी,
तुम कान खोलकर सुन लो, कल से दफ्तर के बाद सीधे घर पर आना होगा, नहीं तो मुझे मेरे मैके भेज दो। फिर सारे दिन रिहर्सल किया करना। अरे मैं पूछती हूँ, नाटक का इतना ही शौक था। ठहरो ठहरो, मैं पानी लाई। ये लो पानी। हे भगवान। क्यों जी, कैसी तबीयत है अब? मेरी तबीयत तो ठीक है, पर तुम्हारा पारा कुछ उतरा कि नहीं? ओह, तो ये खांसने की रिहर्सल कर रहे थे? अरे नहीं, ये तो तुम्हारा गुस्सा उतारने की एक खुराक थी। अच्छा जी, ये बहानेबाजी छोड़ो और चलो। तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, और हमको गुस्से पे प्यार आता है। मुझे तुम्हारी रिहर्सल पर गुस्सा आता है। और प्यार किस बात पर आता है? तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता है। तो फिर इसका कोई समय ही तय कर लो ना। देखो जी, तुम्हें तो बातें बनानी आती हैं। कैसे? यहाँ तो इंतजार करते करते हमारी जान ही निकल जाती है। आशा, तुम कितनी अच्छी हो आशा। मैंने पिछले जन्म में न जाने कौन से पुण्य किए थे जो तुम जैसी पत्नी मिली। तुम जैसी सुंदर, तुम जैसी सुशील, तुम जैसी स्त्री तो बड़े भाग्य से मिलती है। छोड़ो भी ना। अरे तुम कहाँ चल दी? तुम अपने ड्रामे का पार्ट याद करो, मुझे और बहुत से काम है। अरे आशा, सच मानो आशा, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ आशा। सचमुच तुम कितनी समझदार हो आशा। अच्छा, हाँ। सुबह तो कह रहे थे किस मुल्क से पाला पड़ा है? ये तो मैंने लिए कह रहा था। मैं सचमुच बेवकूफ हूँ, नालायक हूँ, और न जाने। बस आज के लिए इतना ही काफी है। डायरी में नोट कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। आशा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं सब समझती हूँ। देखो जी, हाँ। मैं कहे देती हूँ, हाँ। तुम्हारे नाटक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ? एक तो रोजाना 12-12 बजे रात तक घर लौटते हो, तो? समय बर्बाद करते हो, और उल्टे मुझसे पैसे लेकर नाटक में लगाते हो। देखो आशा, मुझे तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सच कहता हूँ, अगर ये नाटक खेला गया आशा, तो लोगों को टिकट तक नहीं मिलेगी। हाँ, एक बात और सुन लो जी, मुझे नाटक में तुम्हारा लड़कियों के कंधे पकड़ना, और उन्हें हाथ पकड़कर बाहर ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम तो बहुत ही नैरो माइंडेड हो आशा, वो मेरी पत्नी है। क्या कहा? हाँ। तो मैं क्या तुम्हारी रकेल? मेरा मतलब है वो नाटक में मेरी पत्नी है आशा। देखो, हमें रंगमंच पर ऐसा अभिनय करना पड़ता है कि लोग समझने लगे कि हम सचमुच में पति पत्नी हैं। लोग समझे या ना समझे, पर तुम समझ लो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें बुराई है क्या, बताओ? हाँ, बुराई है। क्या? इन नकली बीबियों से तो तुम लोग गालियां भी सुन लेते हो, थप्पड़ भी खा लेते हो। पिछले नाटक में तुम्हारे गाल पर कितने जोर का थप्पड़ मारा था उस रेखा की बच्ची ने। वो तो नाटक का एक सीन था। अच्छा जी, कितनी रिहर्सल की थी उस सीन की? यही कोई 20-25 बार। तो 20-25 चांटे लगाए थे उसने। देखो आशा, मैंने भी अब तय कर लिया है कि मेरे नाटक की नायिका अब तुम होगी। मैं? हाँ, अब मैं किसी गैर लड़की को अपनी नायिका नहीं बनाऊंगा। चाहे जितने भी चाटे खाऊंगा, अब तुम्हारे हाथ से ही खाऊंगा। मेरे हाथ से? हाँ, बिल्कुल। देखो जी, मुझसे ये नाच गाना बिल्कुल नहीं होगा। अरे तुम्हें ना नाचना है ना गाना है, केवल एक्टिंग करनी होगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? खराब था, अब बिल्कुल ठीक हो गया है। जानती हो क्या? जानती हो आशा, परसों मेरा नाटक खेला जाने वाला। मैंने अपनी हीरोइन को उसमें से हटा दिया है। अब तुम मेरी हीरोइन होगी आशा। पर मैंने तो कभी एक्टिंग ही नहीं की। मैं नाटक वाटक नहीं करूंगी। हाँ, क्या तुम नहीं चाहती कि दुनिया में मेरा नाम हो आशा?
ये नाटक अगर सफल हो गया तो रास्ते चलते लोग इशारा करके बोलेंगे वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। नाटक का लेखक और निर्देशक, मेरे साथ तुम्हारी फोटो भी अखबारों में छपेगी और उसके नीचे लिखा होगा नाटक के लेखक और उसकी पत्नी। पर मुझसे ये ना होगा। ऐसा ना कहो डार्लिंग, ऐसा ना कहो डार्लिंग। नाटक के टिकट बिक चुके हैं, लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। देखो जी, आप अपनी हीरोइन को मना लीजिए। हाँ। मैं क्यों उसकी खुशामद करूं? अरे तुम किसी से कम हो क्या? मुझसे उस जैसी एक्टिंग नहीं होगी। ये वो एक्टिंग क्या खाक करती है। जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि डीजल इंजन सीटी मार रहा है, और जब धीरे बोलती है तो ऐसा लगता है कि मानो ग्रामोफोन की चाबी खत्म हो गई है। हाय 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 हाय, पहले तो बड़ी तारीफ करते थे। आशा, अपने मुंह से अपने नाटक की कौन बुराई करता है बताओ। आशा देखो, बहुत थोड़ा समय है, परसों नाटक है, परसों हमें रात दिन रिहर्सल करनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास है कि तुम उससे अच्छी एक्टिंग कर लोगी। तुम यूं भी उससे कहीं अधिक सुंदर हो। हाँ, तुम्हारी आम की फांक की तरह आंखें, सेब की तरह गाल, चीकू की तरह नाक, टमाटर से लाल होठ और नारियल की तरह घने घने। भूल गए अपना पार्ट। अरे तुम्हें तो अपना डायलॉग भी याद नहीं है। ओफो, मैं अपना पार्ट याद नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें सच कह रहा हूँ, सचमुच तुम्हारी आम की फांक की तरह आंखें, सेब की तरह। क्या तुम्हारा मतलब है मैं फलों की टोकरी हूँ? देखो आशा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस समय तो तुम मुझ पर ही विश्वास करो बस। आशा, तुम सचमुच हीरोइन बनने के योग्य हो। लता तो वैसे भी स्टेज पर जंचती ही नहीं थी। उसके धंसे हुए गाल, पतली नाक, मोटे मोटे होठों ने तो उसे पूरा कार्टून बना दिया। जी, पर तुम्हारे इश्तिहार उसे सौंदर्य की मूर्ति, संगीत की देवी और नृत्य की रानी कहते हैं। ये बेवक्त न जाने कौन आ टपका। शायद अखबार वाला लगता है, सुबह भी अपने पैसे लेने आया था। अरे मुकेश साहब! अरे ये तो कोई और लगता है। हाँ। मैं अंदर जाता हूँ, तुम कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। अच्छा। समझ गई? हाँ। अजीब, मैंने क्या? सलाम वालेकुम। जी, आप कौन हैं? अजी नाचीज को अच्छन, मियाँ अच्छन कहते हैं। मुकेश साहब घर पर हैं क्या? जी, नहीं, वो तो माफ कीजिए, मुकेश साहब ने वो जो ड्रामे के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो यहीं रहते हैं जी? यहीं रहते हैं, पर इस वक्त वो अजी वो तो बहुत बड़े अदाकार हैं माशाल्लाह, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। दरअसल मैं उन्हीं के दीदार के लिए आया था। कब तक लौटेंगे वो? मैं आ गया भाई, आइए। जी सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जनाब। कहिए, आप कहाँ से आए हैं और मुझसे क्या काम है भाई? अजी वो सद्दू मियाँ की हवेली से आ रहा हूँ जनाब। सद्दू मियाँ? आपने परसों ड्रामे के हॉल में सोफा और कालीन पहुँचाने के लिए कहा था। हाँ, कहा तो था। हाँ। सद्दू मियाँ ने सामान पहुँचाने का काम केवला मुझे ही सौंपा है। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? अजी मैं ये कहना चाह रहा था जनाब कि सद्दू मियाँ ने 10 पास मंगवाए हैं आपसे। हाँ, और 10 पास मुझे दीजिए केवला। 10 पास आप किसके लिए ले रहे हैं भाई? अरे आपकी दुआ से 8 बच्चे और 2 हम मियाँ बीवी। जब 8 बच्चे घर में ही हैं तो ड्रामे में देखने के लिए क्या बचा है भाई? देखिए, आप मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। हाँ, जाकर मियाँ से कह दीजिए वो सोफे और वो कालीन, अब उनकी अब कोई जरूरत नहीं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ? क्या अब ड्रामा नहीं हो रहा है? नहीं,
बिल्कुल नहीं। अरे अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है जनाब। हाँ मगर कल्ला जो टिकटें बिक चुकी हैं उसका क्या होगा? खैर टिकट वालों को तो आप जैसे पैसे वापस कर देंगे, मगर पास वालों के बारे में क्या सोचा है आपने? वो सब फेल हो जाएंगे हैं? अब आप जाते हो कि नहीं? अजय 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 खफा क्यों होते हैं जनाब? मैं तो जा रहा हूँ, मगर ड्रामे के प्यास जरूर भिजवा दीजिए करला। हाँ पास 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 पास, एक सोफा सेट के बदले 20-20 पास। हाँ। मैंने तो उससे कह दिया था कि आप घर पर नहीं हैं, पर जब उसने महान कलाकार कहा तो फौरन बाहर निकल आए जनाब। देखो देखो आशा, अगर मेरा नाटक न हुआ तो टिकट वाले पैसे वापस मांगेंगे, पास वाले मजाक उड़ाएंगे, दुनिया हंसेगी मुझ पर। पर मैंने तो कभी नाटक में पार्ट किया ही नहीं। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं सब करवा लूंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा बाबा अच्छा, मुझे क्या है, तुम सिखा दो, जैसा मुझसे होगा कर दूंगी। शाबाश शाबाश, थैंक यू आशा, थैंक यू। तुम कितनी अच्छी हो। चलो चलो अब हम रिहर्सल शुरू करते हैं। देखो अब तुम्हारा एक आधुनिक फैशनेबल लड़की का पार्ट है, क्या समझी? फैशनेबल? हाँ। देखो जी, हाँ। फैशनेबल लड़की के पार्ट के लिए तो कोई अच्छी सी साड़ी चाहिए। बिल्कुल। तुमसे कितनी बार कहा है कि एक साड़ी ला दो, पर तुम सुनो तब ना। मिसेज वर्मा से साड़ी मांग लाते हैं। मैं नहीं मांगूंगी। तो मैं फिर किसी से मांग लाऊंगा भाई। देखो जी, मैं किसी की उतरन नहीं पहनूंगी। अरे तो मैं नई ला दूंगा भाई। तो चलो पहले साड़ी खरीद ले आए, फिर आकर रिहर्सल करेंगे। आशा आशा, समय बहुत कम है, रिहर्सल शुरू कर दो। साड़ी कल ले आएंगे आशा। और हाँ, नई साड़ी के साथ टॉप्स भी लेकर आना। मैं ये सब कर दूंगा। अब तुम बाहर की कुंडी लगा दो, कोई आ न जाए। नाटक तो तुमने पढ़ा है ना? हाँ एक बार तो पढ़ा था। तो बस ठीक है। तुम मीना का पार्ट कर रही हो। किसका? मीना का पार्ट कर रही हो। हाँ ये देखो, ये यहाँ से शुरू करो। हाँ हाँ शाबाश, बोलो 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 बोलो। राजेश, मैं तो तुम्हें अपना हृदय सौंप चुकी हूँ, इसे कहीं खो न देना। शाबाश। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं तुमसे अलग होकर जी नहीं सकता मीना। मैं तुम्हारे लिए आकाश के तारे तोड़ सकता हूँ, समुद्र में छलांग मार सकता हूँ, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकता हूँ। आशा है? तो? अरे सामने वाले नीम के पेड़ से 2 दातुन तोड़ नहीं सकते, और डींग मार रहे हो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकता हूँ। आशा मेरी जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा आगे चलो। मीना जी चाहता कि हम ऐसी जगह चलें जहाँ कोई न हो। हाँ, लो अब और कोई आ गया। अब ये कौन आ टपका? मैं देखता हूँ। अब कौन है? अरे भाई मैं हूँ शंभुनाथ जयराम जी की कहिए क्या हुक्म है? अरे हुकुम की क्या बात कहते हैं? इधर आए कई दिन हो गए थे, मैंने सोचा कहीं आप ये न समझें कि मैं आपसे नाराज हो गया। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आप निश्चिंत रहिए, अगर आप 6 महीने भी ना आए तो भी हम ये कभी नहीं सोच सकते। देखिए इन दिनों फुर्सत ही नहीं मिलती। बात ये है कोई बात नहीं, आजकल काम से किसे फुर्सत मिलती है? काम वाम तो ऐसा ही था, बस वो बात ये है कि मेरे मौसी का लड़का। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। आजकल मेहमानों के मारे नाक में दम है। हाँ, नहीं भाई, मेहमान तो हम अपने सिर पर चढ़ाते हैं। भगवान के घर पर ही मेहमान आते हैं। हाँ आज तो मैं सारे जरूरी काम एक तरफ रख के आया हूँ, बस आपसे मिलने का एक मैंने प्रोग्राम बना लिया था। हाँ। बड़ी कृपा की आपने, लेकिन वो बात ये है कि हाँ तो मैं कह रहा था कि इन दिनों मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं रहती। तो बात ये है कि लेकिन मुझे तो आपकी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। हाँ एकदम। मैंने भी परवा वरवा नहीं की। अच्छा। बस जोशंदा पी लिया, आ गया। अजी जोशंदा भी क्या था, बस वो तुलसी के 2-3 पत्ते और
वो काली मिर्च के 2-3 दाने। हाँ। जुशांदा। हाँ, जुशांदा। मतलब ये कि जुकाम ठीक हो गया। हाँ। क्या बात है मुकेश बाबू, आपकी तबीयत तो ठीक है, कुछ उदास से लग रहे हैं आप। उदास? सब आपकी कृपा है जी। हाँ। वो आपका नाटक कब हो रहा है? वो परसों। परसों? अरे ये भी कमाल हो गया, परसों के लिए ही सिनेमा के पास मिल रहे थे। तो जाओ ना। पर सिनेमा तो रोज देखते हैं जी। हम तो बस आपका नाटक देखेंगे, नाटक। हाँ। अच्छा अच्छा, वो पास के लिए आप आए होंगे। देखिए वो 2-4 पास भेज देना। जी पास तो मैं आपके घर ही भिजवा देता, आपने बेकार का कष्ट किया। हाँ जी, कष्ट काहे का है? और ये तो अपना ही घर है ना। ये आपका ही है। मुकेश बाबू, वो अपनी बिजली है ना, उसका वो फ्यूज चला गया था। वो 2-3 घंटे कुछ आने की उम्मीद नहीं है, तो मैंने सोचा मुकेश बाबू की यहाँ ही आराम करते हैं। 2-3 घंटे? हाँ जी। अरे हाँ, पर हम लोग तो जरा बाहर जा रहे हैं। अब रात को कहाँ जाएंगे? कुछ जरूरी काम है भाई। हाँ जी, ऐसा भी क्या जरूरी काम है? बैठो ना, यहीं गपशप करते हैं। वो अरे हाँ, हम लोगों का एक दोस्त के यहाँ खाना है, खाना। अच्छा, हाँ। तब तो 1-2 घंटे में आप लौटोगे, अब मैं यहीं बैठता हूँ। हाँ। देखो शंभूनाथ जी, हाँ। असल में हम लोगों को एक शादी में जाना है, शादी में। हाँ। अच्छा? रात को वहीं रहेंगे हम। हाँ, वहीं। तब तो फिर चलते हैं। देखता हूँ, शायद राधे श्याम जी आ गए होंगे। हाँ, आ गए। वो देखो, पास मत भूलना। हाँ, नहीं, नहीं। 10 पास भिजवा देना। हाँ, आप कसम कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। हे भगवान, मुश्किल से बला टली है। ये लोग खुद ना कोई काम करते हैं और न किसी को करने देते हैं। आशा, आशा, आशा। अभी आई। देखो आशा, हमें 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लो, मैं शुरू करता हूँ। देखो आशा, जब तुम सॉरी है, आशा नहीं, मीना है। मीना, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे स्वर्ग मिलता है। मानो। हाय, रसोई में बिल्ली घुस गई है। मैं अब भी आई। मुझे भी तो अपना पार्ट याद नहीं है। हाँ, मैं जरा पाठ पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। हाँ, मानो अतृप्त होठों को अमृत मिल गया हो। जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। जी भाड़ में जाए तुम्हारी रिहर्सल। हाजी, ऐसी अशुभ बातें मुंह से न निकालो। ओफो आशा, तुम समझती क्यों नहीं? ये नाटक है, नाटक। हाँ, लो यहाँ से पढ़ो। हाँ, तुम पढ़ो यहाँ से। हाँ। मैं क्या जानूं कि तुम मेरे कौन हो, पर हाँ, जब तुम मेरे पास नहीं होते हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया आबाद हो गई। अरे ओ, आबाद नहीं, बर्बाद हो गई है, बर्बाद। देखो, पहले सिचुएशन समझ लो, अंडरस्टैंड सिचुएशन समझ लो। थोड़ी देर को मान लो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी मुझसे हो। अरे वो कब चाहते थे? वो तो मामा जी ने। अरे आशा, जरा भावुक बनो। भूल जाओ कि हम पति पत्नी हैं। भूल जाओ कि हमारी शादी हो चुकी है। भूल जाओ। मम्मी, ये कौन है? अजी लो, इसे ही म्यूजिक डायरेक्टर बना लो। ओफो आशा, तुम्हें क्या हो गया है? बेटे, इतनी देर तक बाहर नहीं खेलते। अरे कैसी बात कर रही हो? अभी तो 8:30 ही बजे हैं। जाओ बेटा, जाओ बाहर खेलो, जाओ बेटा। पापा जी, आप तो परसों कह रहे थे कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं खेलना चाहिए। परसों? बेटा, आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है बेटा, है ना? जाओ। नहीं पापा जी, मैं तो आपके साथ खेलूंगा। राजू बेटे, ऐसे जिद नहीं करते। ये 20 पैसे अपने पास रखो है। जाओ, उस सामने की दुकान से टॉफी ले आओ बेटा। टॉफी तो मेरे पास है। पापा जी, आपका नाटक परसों हो रहा है ना? परसों। मुझे अपने दोस्तों के लिए पास चाहिए। हाँ, जरूर मिल जाएंगे बेटे। आप जाओ, खेलो जाओ बेटा, हमें रिहर्सल करने दो। नहीं पापा जी, अभी दीजिए पास। ओफो, देखो राजू बेटे, वो प्रभा आंटी आज नया VCR लाई है। वो कह गई थी कि राजू को भेज देना। VCR? हाँ। आहा, तो फिर तो हम आंटी के घर VCR देखने जा रहे हैं ना? बिल्कुल जाओ बेटा। अरे आशा। हाँ जी। कहाँ चली गई थी? अंगीठी में कोयला डालने गई थी। रिहर्सल के बाद खाना वाना नहीं खाना है कि आज व्रत रखना है? अरे तुम्हें चाहिए था कि इतनी देर में आगे पढ़ लेती। अरे बाबा, मैंने नाटक पढ़ा हुआ है। अच्छा
तो पढ़ा हुआ है। अच्छा तो अब आखिरी सीन की रिहर्सल कर लेते हैं। करो। देखो यहाँ से, शाबाश शाबाश, बोलो यहाँ से बोलो। मेरे देवता, तुम तो मेरे चरणों की धूल हो, मुझे यूं न ठुकराओ। ओफो, मेरे नहीं तुम्हारे चरणों की धूल हो, बोलो। जरा जरा गला दबाकर और रोते हुए, शाबाश, आगे चलो आगे चलो। मेरा मतलब, अरे मेरा मतलब आगे चलने से नहीं, बढ़ने से नहीं, आगे पढ़ने से है। हाँ, शाबाश, लो। जरा रोते हुए। मेरे देवता, मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, मुझे यूं न ठुकराओ। मीना राजेश के पैरों पड़ती है, राजेश उसे धक्का देता है। रे, ये तो ब्रैकेट में लिखा है। अरे जो ब्रैकेट में लिखा उसे नहीं पढ़ते, नहीं बोलते। अच्छा ठीक है। वो राजू की पिस्तौल गए वहाँ अंदर। मैं अभी लेकर आता हूँ। सुनो, जब तक तुम इस सीन को फिर से पढ़ लो। मेरे देवता, मैं तुम्हारे चरणों ये मिल गई, पिस्तौल मिल गई। अब आगे चलो, मुझे जरा क्यों दो। क्यों? मेरा मतलब अपनी पहली लाइन फिर से बोलो भाई। मुझे यूं न ठुकराओ। दूर हो जा मेरी आंखों से, दूर हो जा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लो चलाओ गोली। मैं कहता हूँ हट जाओ, नहीं तो खून हो जाएगा। अयो, व्हाट आर यू डूइंग जी? अयो, मर्डर! अरे तुम एडुकेटेड होकर ये क्या करता जी? मर्डर! हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। सिस्टर, तुम दूसरा रूम में जाना। लेकिन सिस्टर, ये तुम्हारा मर्डर काय को करता? लेकिन सुनिए तो, मैं अपने घर में कुछ भी करूँ। हाँ, तुम अपने घर में मर्डर करेगा जी, तो पुलिस हमको भी पकड़ेगा, हमको भी विटनेस देना पड़ेगा जी। पुलिस के बच्चे, छोड़ दो, छोड़ नहीं, मुझे छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा अभी। पुलिस हेल्प करो जी, ये पिस्टल हटाना जी। मुकेश बाबू, तुम हंसता, तुम मर्डर करता। अरे ये पिस्तौल तो नकली है, नकली है। जी, ये तो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल? हम तो डर गया था जी। ये सच है सिस्टर? हाँ जी, ये सच कह रहे हैं जी। अरे देखो भाई स्वामी, परसों मेरा नाटक है, उसी का रिहर्सल कर रहे थे भाई। अच्छा, क्यों, कैसा लगा नाटक? मुकेश बाबू, तुम तो बिल्कुल रियल का माफिक किया जी। अच्छा भाई, अब तुम लोग रिहर्सल करना, हम जाता। अच्छा, बट मुकेश बाबू, नाटक का पास भेजना। पास भेज देंगे भाई, जरूर भेज देंगे जी, जरूर भेजना। भेज देंगे। अच्छा, हम जाता, हमारा पास। ओफो, ये पड़ोसी रिहर्सल नहीं करने देंगे। बस करो जी, मैं तो बाज आई इस रिहर्सल से। ये न कहो आशा, नहीं तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा आशा। अगर ये नाटक न खेला गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा आशा है, इसी बहाने 2-4 दिन आराम से तो घर में बैठोगे। लो, फिर कोई आ गया। तुम कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं अंदर जाता हूँ। अच्छा, अंदर जाता। मिस्टर मुकेश यहीं रहते हैं? जी हाँ, लेकिन वो इस समय घर पर नहीं है। अरे तुम जी हाँ। आइए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। आओ, बैठो। नहीं, मेरे अफसर की बीवी है, जरा अच्छी खातिरदारी करो। जाओ जल्दी करो, जाओ। जाती हूँ। मुकेश जी, आज जो भी कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी। देखिए ना, मैं भी गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गया। छोड़िए भी उन बातों को, मैंने अपनी गलती का एहसास किया, इसीलिए आपसे ये कहने आई हूँ, मैं ही ये रोल करूंगी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती मुकेश। लता, ये तुम सच कह रही हो? मैं तो मजबूर होकर अपनी पत्नी को रिहर्सल करा रहा था, मगर उसने तो मुझे 1 घंटे में ही पागल कर दिया। लता जी, आप एक महान कलाकार हैं, आप तो इतना अच्छा अभिनय करती हैं कि बस कमाल है। झूठी तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। नहीं, मैं सच कहता हूँ लता जी, आप सौंदर्य की मूर्ति, संगीत की देवी और नृत्य की रानी हो। जब बोलती हो तो लगता है कोयल कूक रही है। अच्छा, तो ये है वो लता जिसके लिए तुम मुझसे कह रहे थे
कि बोलती है तो लगता है डीजल इंजन सीटी मार रहा है। व्हाट नॉनसेंस। ए मेम साहब, गाली देना किसी और को, तुम जैसी बात देखी है मैंने। ए लता जी, इनकी बातों का बुरा न मानना है। क्या इनका कहा? इनका जरा दिमाग क्या कहा? मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूँ। तभी तो मेरी खुशामद कर रहे थे कि तुम ही मेरे नाटक में हीरोइन का पार्ट करोगी। लता को मैंने अपने नाटक से निकाल दिया है। आशा, मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ आशा। हाँ, क्यों? खबरदार। हाँ। तुम ही तो कह रहे थे कि लता काली है, कलूटी है, पिच देखो। के गाल है और नखरे दिखाती है। क्या क्या तुमने मेरे बारे में ऐसे कहा? नहीं। मुझे नहीं पता था तुम इतनी नीच हो। मेरी बात तो सुनो लता, ये सब झूठ है, एकदम झूठ झूठ। नहीं, सच है। ये सरासर मेरी बेइज्जती है। ओहो, बढ़िया इज्जत वाली। अब मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। बस बहुत हो गया, अब कभी मुझसे नाटक में काम करने के लिए नहीं कहना। अरे जा जा। अरे लता, अरे सुनो तो लता, अरे मेरी बात तो सुनो। खबरदार जो मेरे पीछे आए। आई हेट यू, आई हेट यू। चली गई, अरे चली गई, अच्छी खासी आई हुई चली गई। आशा, ये तुमने क्या किया? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हाँ। जाओ ना, उसके हाथ पैर जोड़ो। मेरा तो दिमाग खराब है। कान खोलकर सुन लो जी, क्या? मैं भी अब इस नाटक में नौटंकी नहीं करने वाली। हाँ। क्या?